हेलो स्टूडेंट, क्लास एट्थ, सब्जेक्ट मैथ्स, एक्सरसाइज 13.2। आज बेटा इस एक्सरसाइज में इनवर्स प्रपोर्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। कल मैंने इनवर्स प्रपोर्शन के लिए बताया भी था। अब आप देखो इनवर्स प्रपोर्शन में जैसे आपने मान लीजिए स्पीड और टाइम आपने ले लिया। आप मान लीजिए अपने घर जा रहे हैं बाई कार। यदि आपकी 60 किलोमीटर पर आवर से आप अपने घर तक जा रहे हैं और मान लीजिए एवरेज आपका 8 आवर्स में आप अपने घर पहुंच जा रहे हैं। अब आप देखिए बेटा, अगर स्पीड आपका 80 किलोमीटर पर आवर अगर कर दिया जाए, 60 के बजाय 80 किलोमीटर कर दिया जाए, तो आपका टाइम क्या होगा? कम लगेगा। यानी आपने स्पीड बढ़ाया और टाइम आपका क्या हो गया? कम हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपके होते हैं उनको कहते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है। ऐसे इसके लिए मतलब एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज होगी, दूसरी डिक्रीज होगी। यदि फर्स्ट आपकी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होगी। तो ऐसे आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आज हम लोग ऐसे ही प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। ठीक है। अब इसमें पहले ये है, विच आर द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन। अब जैसे फर्स्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब आप देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और ये टाइम है। ठीक है। उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम है। तो ये किस टाइप का आपका सिचुएशन लग रहा है? ये आपका वर्क एंड टाइम का है। ठीक है। तो इसलिए आपका इसमें जो है इनवर्स प्रपोर्शन इसमें होगा। ठीक है। जो ये नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब इज इन इनवर्स प्रपोर्शन बिकॉज लेस वर्कर विल टेक मोर टाइम to complete a work and more workers will take less time to complete the same work। अब आप देखो बेटा, इसमें आपके वर्क जो हैं वो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो ये टाइम आपका क्या है? कम हो रहा है। ये नंबर ऑफ वर्कर्स आपके कम कर रहे हैं तो टाइम अधिक लग रहा है। ठीक है। तो ये बेटा आपको ध्यान में रखना है। दूसरा आपका ये कह रहा है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए यूनिफॉर्म। अभी हमने इसमें भी आपको ये बताया था कि डिस्टेंस यहाँ आपका क्या है? डिस्टेंस जो है। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। टाइम और डिस्टेंस जहाँ आएगा वहाँ ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ठीक है। लेकिन स्पीड और टाइम आ जाए तब आपका क्या हो जाएगा? इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है। ऐसे आप देखो एरिया ऑफ कलेक्टिवेट लैंड एंड द क्रॉप ऑफ हार्वेस्ट। तो ये भी आपका क्या हो रहा है? अब आप देखिए एरिया इट इज ए डायरेक्ट प्रपोर्शन बिकॉज मोर एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड विल एलिड मोर क्रॉप। अगर एरिया आपकी बढ़ रही है तो आपका क्रॉप भी अधिक होगा। ठीक है। एरिया कम हो रहा है तो क्रॉप भी कम होगा। ये आपका जो है डायरेक्ट प्रपोर्शन की बात कर रहा है। ठीक है। The time taken for a fixed journey and the speed of vehicle। ठीक है। अब आप देखिए ये प्रॉब्लम अभी हमने पहले शुरुआत स्टार्टिंग में बताया था, स्पीड एंड टाइम का है। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है। दूसरा आप देखिए फिफ्थ जो है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो ये भी आप देख रहे हो कि इनवर्स प्रपोर्शन है। किसी कंट्री की पॉपुलेशन यदि आपका इंक्रीज होता है और एरिया उतना है तो पर पर्सन की एरिया आपका क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। यदि पॉपुलेशन कम हो रहा है तो एरिया पर पर्सन आपका अधिक होगा। तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इस तरीके से बेटा सिचुएशन को पहचानना है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। In a television game show,
द प्राइज मनी ऑफ रुपीज, ये आपका जो है ये 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमाउंट द amongst the winner. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. अब आप देखिए बेटा, 1 लाख रुपीज है, अगर एक ही विनर हो रहा तो उसको 1 लाख मिलेगा। 2 मिले अगर हैं तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, 1 लाख का डिवाइड हो जाएगा, आपका ये 50,000 हो जाएंगे कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि 1 लाख आपका प्राइस सेम है। अब 4 होंगे तो 4 को डिवाइड करने पर 25,000 हो गया। अगर ये आपके 5 विनर्स हो जा रहे हैं तो आपका ये 20,000 हो जाएगा। 1 लाख डिवाइड बाई 5, ऐसे सब को आप डिवाइड करके ये देख लोगे तो ये नंबर ऑफ विनर्स जैसे आपको इंक्रीज हो रहे हैं तो आप देख रहे हो कि ये प्राइस जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको समझना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, रहमान is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. अब आप देखिए उसी तरीके से इसमें है करना है बेटा। जैसे यहाँ आपके 360 डिग्री हैं, ठीक है, और 360 इसमें 3 आपके ये, तो प्रत्येक के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 360 डिवाइड बाई 3 यानी 120 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको जब नंबर ऑफ स्पोक्स आप बढ़ाओगे तो ये कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स आपके क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये भी आपका इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, और द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्मेट बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। यस, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो एंगल ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ये इंक्रीज होगा बेटा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आइए सेकंड है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विथ 15 स्पोक्स। अब 15 स्पोक्स के लिए आपको काउंटिंग करना है। ठीक है, 300, अब देखिए पूरा आपका 360 ये एंगल होता है और उसको आपको 15 स्पोक्स में डिवाइड करना है, तो 360 डिवाइड बाई 15 कर लेंगे। ठीक है, ऐसे आप देखिए हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 डिग्री। अब आप देखिए consecutive एंगल्स आपके 40 डिग्री हैं तो नंबर ऑफ स्पोक्स बताने हैं, तो 360 डिवाइड बाई 40 डिग्री कर देंगे तो नंबर ऑफ स्पोक्स आपके मालूम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसी कंटिन्यूअस इस टेबल को आप इसी तरीके से फिलअप करोगे। ठीक है, अब इसको जो है इसके आप यहाँ आंसर हैं जैसे हमने ये बताया। ठीक है, सबके एक्सप्लेन है और सबको ये आप सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था ये आपका, ठीक है, ये 360 डिवाइड बाई 15 24 डिग्री, और ये नंबर ऑफ स्पोक्स के लिए 360 डिवाइड बाई 40 इक्वल 9। और यहाँ आपको जो फिलअप करना था 360 को आप 6 से क्या करोगे, 6 से 8 10 12 से डिवाइड करके यहाँ एंगल आप लिख सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड among 24 children, they will get 5 sweets each. How many would each get if the number of children is reduced by 4? ठीक है,
अब ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाई 4। अब आप देखिए ये 4 आपके चिल्ड्रन रिड्यूस कर दिए जा रहे हैं, तब आपके प्रत्येक चिल्ड्रन को कितने ये आपके स्वीट लड्डू जो है मिलेंगे, स्वीट्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ईच चाइल्ड को 5 स्वीट्स आपको मिल रहा है, तो 24 को कितना मिल जाएगा 120। ठीक है, 24 इंटू 5 कर लेंगे। अब टोटल ये इतने हो गए। अब आप देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 आपके रिड्यूस हो गए, यानी 24 माइनस 4 यानी 20 स्टूडेंट। तो अब आप देखिए 120 आपके स्वीट्स थे और उसको 20 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, 20 चिल्ड्रन में। तो 120 डिवाइड बाई 20 इक्वल 6 स्वीट्स। अब प्रत्येक चिल्ड्रन को कितने मिल गए 6 स्वीट्स। ठीक है, ये आपका इनवर्स प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लिए। कह रहा है ये फार्मर है इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेयर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब आप देखिए इसमें ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपको 6 days के लिए 20 एनिमल के लिए ये पर्याप्त आपका इनका फूड था। ठीक है, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वेयर 10 मोर एनिमल्स। अगर 10 और एनिमल्स आप उसमें ऐड कर लेते हो तो वो फूड कितने दिन के लिए होगा। तो आप मान लीजिए वो कितना होगा x days के लिए। ठीक है, अब नंबर ऑफ एनिमल्स जो इंक्रीज हुए थे 20 प्लस 10 आपका 20 हो गया। अब आप देखिए एनिमल 20 हैं तो कितने डेज के लिए 6 days हो गया। 30 एनिमल कर दे रहे हैं तो ये आपका कितना हो जा रहा है x days हमने मान लिया, x days मान लिया। तो ये प्रॉब्लम यानी आप देखो नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ डेज आपका कम होगा, और नंबर ऑफ एनिमल डिक्रीज होंगे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसे ये इनवर्स प्रपोर्शन है, इसमें इनवर्सली ये प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको बेटा सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिए। जैसे वहाँ आपको बताया गया था ये x1 y1 x2 y2 है। ठीक है ना, तो आपको अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो है इसमें जैसे 20/30। ठीक है, 20/30 और ये x/6। तो ये आप देखिए इसमें क्या करना है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है बेटा। तो ये आपको क्या करना है, इसको हम लोग ये 20/30, ठीक है, और ये जो है x/6, ठीक है, इन्वर्स कर लिया। ठीक है, तो जो इसके पहले फॉर्मूला आपको बताया भी गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 × x और 20 × 6, तो ये आपका हो गया। और सॉल्व किए तो ये आपका कितना आ गया 4 days। अब 30 एनिमल्स के लिए जो फूड होगा वो 4 days के लिए है। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये आपको सॉल्व करना है। अब आप देखिए ये कंट्रैक्टर estimate that 3 person could rewire Jasminder house in 4 days। ठीक है, if he used 4 persons instead of 3, how long would they take to complete the job। ठीक है, अब आप ये भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब आप इसको मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद सॉल्व करोगे बेटा। ठीक है, ये प्रॉब्लम इतना कठिन नहीं है, इसको आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए बैच ऑफ बॉटल्स was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch in
पैकेट यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। ठीक है, अब मान लीजिए नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके कितने हैं, x होंगे। ठीक है, जब ये ऐसे टेबल आप बना लें तो नंबर ऑफ ये बॉटल्स इन ये बॉक्स आप देखिए जैसे 12 हैं तो बॉक्सेज आपके कितना 25, तो 20 यहाँ बॉटल्स अगर हैं तो बॉक्सेस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका बॉटल्स इंक्रीज हुआ तो बॉक्सेस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो इसके मतलब ये इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, तो 12/20 x/25। ठीक है, ये आप ध्यान दो, जैसे ये x1 y1 x2 y2, तो x आपका 1 हुआ। ठीक है, x1/x2। ठीक है, उसके बाद ये इक्वल आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल है, ये क्या हो गया y2/y1। ये आप जो है इस फार्मूले का यूज करते हुए और फिर इसको सिंप्लीफाई किए। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना, इक्वेशन ये बन गए, और इक्वेशन पहले आपने पढ़ चुके हैं, इनको आप उसी तरीके से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है बेटा, ये आपका 15 बॉक्सेस आ गए। क्वेश्चन नंबर 8, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? ठीक है, अब आप देखिए ऐसे में नंबर ऑफ मशीन्स आपने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो डेज 63 में 42 लग रहे हैं, तो 54 डेज। अब ये आपका क्या हो गया, टाइम आपका कम हो रहा है, तो मशीन को आपको बढ़ानी पड़ेगी, तो इसमें क्या हो गया, इनवर्स प्रपोर्शन। उसी तरीके से इनको सॉल्व किया, तो आप जब सॉल्व करोगे तो 63/54, ठीक है, x/42 इनवर्स प्रपोर्शन सॉल्व किया तो आप देख रहे हो कि 49 मशीन्स का रिक्वायर्ड है। ठीक है, 49 मशीन्स आपको लगाने पड़ेंगे। हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर। अब ये नंबर कितने मशीन्स को आपको और ये बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये 49 - 42 कर दोगे, यानी 7 मशीन आ जाएंगे। 7 मशीन आपको ये और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये कार टेक्स 2 hours टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 km/h. हाउ लॉन्ग will it take when the car travels at the speed of 40 km/h? अभी हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था बेटा, इस टाइप का प्रॉब्लम स्टार्टिंग में किया था। तो मैं चाहता हूँ कि ये तुम खुद करो। जैसे ये देखो 60 किलोमीटर की स्पीड से 2 आवर लगे, 80 हुआ, तो हमारा टाइम निश्चित है कम होगा, इनवर्स प्रपोर्शन होगा। अब इसको आप जो है खुद सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. One person fell ill before the work started. How long would the job take now? Second है, how many persons would be needed to fit the window in 1 day? ठीक है, अब आप देखिए इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहले फर्स्ट के लिए मान लीजिए नंबर ऑफ डेज आपके x है, 2 पर्सन है, 3 डेज लगे हैं। 1 पर्सन आपका बीमार हो गया था तो बचा 1 पर्सन, तो 1 पर्सन के लिए आपके कितने डेज होंगे, तो ये आपका मान लीजिए ये x डेज हो गया। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप कर लो। ठीक है, 2/1 और x/3, आप ये कितने आ गए, अगर 1 पर्सन है तो वो कितने दिन में कर रहा है, 6 डेज में। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ऐसे आप कह रहा है हाउ मेनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे, अगर एक ही दिन में इनको समाप्त करना है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है, तो 2 पर्सन आप देख रहे हो कि ये 3 डेज लग रहे हैं। अब यहाँ 1 डे में समाप्त करना है, तो मान लो x पर्सन है, तो 2/3
ये x और ये 1/3 रेसिप्रोकल, ठीक है। अब आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल कितना हो गया 6%। मतलब आपको एक दिन में समाप्त करना है तो 6 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये स्कूल हैज 8 पीरियड, ये डे ईच ऑफ 45 minutes ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग would each period be if the school has 9 period a day, assuming the number of school hours to be the same। मतलब आप नंबर ऑफ पीरियड्स ये इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका जो टाइमिंग है ईच पीरियड का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये भी इनवर्स प्रपोर्शन है, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में इनवर्स प्रपोर्शन है, इसको आप सॉल्व करो। अब आप देखिए 8 पीरियड है 45 मिनट, 9 पीरियड हो जा रहे हैं तो 1 मिनट हमने मान लिया, इनको सॉल्व किया, ठीक है। 8/9 इक्वल x/45, तो इनको कैलकुलेट किया तो आपका देख रहे हैं 40 मिनट्स आ गया। तो इस तरीके से ये आपके जो है 40 मिनट्स हो गए और इसी के साथ ये आपका आज जो है ये चैप्टर समाप्त भी हुआ। आप घर में बैठ कर के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, नोट्स बनाओगे, ठीक है। आने के बाद इन सारे नोट्स को मैं देखूंगा। थैंक यू बेटा।